आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका होस्ट सगीर अहमद आपकी खिदमत में दोबारा फिर हाज़िर, नए मौजू, नए जोश, नए जज्बे के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपका तामन मुझे कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। तो चले बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज सबसे पहले जिस चीज़ पे मैं बात करूंगा वो है गुफ्तगू। नाज़रीन किराम, सबसे मजबूत और असर रखने वाली गुफ्तगू कौन सी है? आपको अंदाजा है? सोचिए जरा, सोचिए। सबसे मजबूत गुफ्तगू वो है जो इंसान अपने आप से करता है। वो बैठा खुद को सवाल करता है, बातें करता है खुद के साथ, जैसे काम नहीं है, जॉब नहीं है, या जॉब चल रही है तो हालात अच्छे नहीं चल रहे, जो सैलरी है वो कम है, उससे कोई मैनेज नहीं हो रहा, ये काम छोड़कर कोई और काम करना है, कुछ भी ऐसा। तो ये वो गुफ्तगू होती है जो इंसान पर बड़ा असर करती है, बहुत ज्यादा। अगर हम इस अपनी सोच को मुस्बत करें, अच्छा सोचें, अच्छे सवालात करें, अच्छी गुफ्तगू करें अपने साथ, तो उसका असर भी देर पा होगा और अच्छा होगा। अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी को निकाल दें। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके जो नेगेटिव पहलू हैं वो सोचने चाहिए, उस पे उसको देखना चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं सोचने चाहिए कि आप कहें कि यार ये नेगेटिव पॉइंट है तो मैं काम ही ना शुरू करूं। नहीं, वो नेगेटिव पॉइंट सिर्फ इसलिए सोचे जाएं कि आने वाले वक्त में जब ये हर्डल्स आएंगी, जब ये हमारे सामने परेशानी आएगी, या जो हम नेगेटिविटी सोच रहे हैं, ये चैलेंज जब हमारे बिजनेस में आएगा या कोई भी और काम शुरू करेंगे जब, तो तब हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, ना कि ये सोचें कि यार ये चीजें हमें आनी है आने वाले वक्त में, छोड़े ये काम ही नहीं करते। तो इस तरह आप पीछे के पीछे खड़े रह जाएंगे। इस गुफ्तगू को पॉजिटिव करें। ये गुफ्तगू दुनिया में सबसे ज्यादा असर रखने वाली गुफ्तगू है, जो हमें वालिदैन समझाते हैं, हमारे बहन भाई समझाते हैं, जो हमारे बुजुर्ग समझाते हैं, जो हमें इर्द गिर्द दोस्तों से समझने को मिलती हैं, उनसे सबसे ज्यादा जो असर रखने वाली गुफ्तगू है वो है जो हम अपने आप से करते हैं। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसे इल्म हैं जो हमें आने वाली छोटी जो हमारे बच्चे हैं उनको नहीं बताए जाते, नहीं सिखाए जाते, जो आने वाले वक्त में उनके आम काम आने वाले हैं। मैं आज आप लोगों से ये सवाल छोड़ूंगा और इसका मैं कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों से इंतजार करूंगा कि आप इस पे कमेंट्स करें। क्या हमें इस पे आवाज उठानी चाहिए अपनी गवर्नमेंट्स के साथ? क्योंकि सबसे पहली जो है जो जिसका मैं इल्म का आपसे जिक्र करने लगा हूँ वो है ट्रैफिक कवानीन। ट्रैफिक कवानीन हमारे बच्चों को पहली से लेकर 5वीं क्लास तक पढ़ा दिए जाने चाहिए, ताकि देखें अभी आपको आम लोग मिलेंगे जिनको ट्रैफिक कवानीन का पता ही नहीं है। वो जब अपना लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वहां पे अक्सर इन चीजों पे फेल हो जाते हैं, या फिर वो पैसे दे के बनवाने की कोशिश करते हैं। तो जो पैसे दे के बनवा लेते हैं उनको पता ही नहीं होता ट्रैफिक कवानीन क्या है। अच्छा, जहां पे ये भी एक मजे की बात है, हमारे लोगों का एक अलमिया है, जहां पे सख्ती होती है वहां पे हम बिल्कुल स्मूथ ऐसे प्रोफेसर बन के जो है चल रहे होते हैं।
किसी मतलब हमारे यहाँ के अगर ड्राइवर हजरात देख लें, आप रोडों पे देखें जैसे कैसे गाड़ी चला रहे होते हैं, उन्हें फिक्र नहीं होती इर्द गिर्द के लोगों की कि किसी को हादसा पेश आ जाएगा, किसी की जान को खतरा हो जाएगा। और यहाँ पे बल्कि मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ, आप भी इस चीज़ का मुझे बताइएगा कि हमारे जो सबसे पहला ट्रैफिक का असूल मेरे ख्याल में जो बनता है, जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे ट्रैफिक चलती है, कि ये ज़हन में रखें कि बाकी सब बंदे हैं, सिर्फ मुझे नजर आता है और मैंने दूसरों से बच के चलना है, ना कि ये सोच के चलना है कि मैंने दूसरों को बचाना है। बच के चलना है। मैं कोई भी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं तो मैंने दूसरों से बचा के चलानी है, उनसे बचना है। तो बल्कि इसकी जगह पे ये कानून होना चाहिए कि मैंने दूसरों की हिफाजत करनी है, ड्राइव करते हुए इस अंदाज में ड्राइव करनी है कि दूसरों की हिफाजत करनी है। यही लोग जब दूसरे किसी कंट्री में जाते हैं एज अ ड्राइवर, कहीं वो कर रहे होते हैं जॉब या कुछ ऐसा, तो आप देखेंगे कि वो उन कवानीन के मुताबिक चल रहे होते हैं और बिल्कुल वहां पता ही नहीं चलता कि ये लोग ऐसे हैं नहीं। हमारे ये रवैये जो हैं, हमें इनको बदलने की जरूरत है। हमें अपने मुल्क में अगर कानून की हुक्मरानी चाहते हैं या चाहते हैं कि हमारे मुल्कों में भी उन मुल्कों की तरह जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनकी तरह यहाँ पे भी कुछ अच्छे पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो हमें चाहिए कि हम यहाँ पे भी वही असूल राइट्स रखें अपनी ज़िंदगियों में जो वहाँ पे करते हैं। इसके अलावा मैं एक और सजेशन दूंगा, जो बुनियादी मेडिकल होता है, हमारे बच्चों को बुनियादी मेडिकल आना बड़ा ज़रूरी है। जैसे किसी दौर में स्काउट्स का एक कॉन्सेप्ट था स्कूलों में, अब वो ख़त्म हो चुका हुआ है। तो उसमें इमदादी पट्टी की एक तरबियत दी जाती थी कि रास्ते में जाते हुए कहीं कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो हमारे बच्चों को इतना इल्म होना चाहिए कि अल्लाह ना करे किसी जगह पे हादसा हुआ है तो वहाँ पे एज ए इमदादी कार्रवाई, इमदादी पट्टी जिसे हम बोलते थे, वो कर सकें। इमदादी तिबी ज़रूरियात वो उनको एज ए स्काउट वहाँ पे प्ले कर सकें। तीसरे नंबर पे कंप्यूटर, कंप्यूटर की तालीम ज़रूर दें। आईटी का दौर है, टोटल आगे आईटी का दौर आ रहा है, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होगा तो वो कल उनके काम आएगा। आगे मैं एक और चीज जो आपसे करना चाहता हूं, नाउमीदी। नाउमीदी ऐसा बड़ा नासूर है जो हमारे लोगों को कुछ करने ही नहीं देता। नाउमीदी ना रखें, अल्लाह पाक से उम्मीद रखें, अपने आप की सोचों को पॉजिटिव करें। जब अल्लाह पर आपका तवक्कल होगा तो आप देखेंगे कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको कैसे कैसे नवाजती है। नाउमीदी जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए, इससे बचाएं अपने आप को। और कोई और नहीं बचा सकता आपको, आप खुद बचा सकते हैं, खुद अपने आप को बचा सकते हैं। जो काम आपने कल करना है, जो आपने आने वाले वक्त का सोच के रखा हुआ है, करूंगा करूंगा करूंगा, ये करूंगा को छोड़ें, करें, उठें, करें। आज करेंगे, कल इसका रिजल्ट मिलेगा। मसलन मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने प्लान बनाया हुआ है कि मैंने कल से एक्सरसाइज शुरू करनी है, आज से शुरू करें। आपने ये सोचते सोचते कल 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 टाइम जाया किए जाना है, अगर उसको आज शुरू करेंगे तो आप चंद माह बाद देखेंगे उसका रिजल्ट। आपकी सेहत में बेहतरी आएगी, आपका जिस्म तंदुरुस्त और तवाना होगा। तो खुदारा उसको कल पे ना लेके जाएं, आज शुरू करें। इसी तरह आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपने पहले जो टाइम ज़ाया कर दिया हुआ है कल या किसी चीज़ के इंतज़ार में, इन्वेस्टमेंट के इंतज़ार में, किसी मौके के इंतज़ार में कि मुझे ये होगा तो मैं ये कर लूँगा, मुझे ये होगा, तो उस टाइम ज़ाया करने को आज फिर एक नए जोश के साथ उठें और उसको आने वाले वक्त पे ना डालें, आज ही करें, अभी करें। इसका 1 साल बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। जब 1 साल बाद आप इसका रिजल्ट लेंगे तो फिर आप बैठे होंगे। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ
दरख्त लगाने के दो तरीके मौसम होते हैं। मौसम नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं दो आएंगे आपके मौवाके। दो मौवाके होते हैं, एक 10 साल पहले और एक आज। 10 साल पहले क्यों? 10 साल पहले इसलिए कि अगर आपने वो 10 साल पहले कोई दरख्त लगाया होता, आप बैठ के उसका फल खा रहे होते। आज लगाएंगे 10 साल बाद या आपकी आने वाली नस्ल वो फल खा रही होगी। तो इसलिए 10 साल पहले वाला गुजर गया, आज लगाएं। आज कोई एक पौधा लगाएं। कोई एक पौधा से मुराद ये नहीं है कि जरूरी फल वाला दरख्त लगाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं पे कोई काम शुरू करें, छोटा से काम शुरू करें, छोटे छोटे कामों से शुरू करेंगे और उस पर कॉन्सेंट्रेट रखेंगे तो आने वाले वक्त में वही कारोबार आपका बड़ा कारोबार बन जाएगा। तो इसलिए आज शुरू करें और ये फल, ये पौधा 10 साल बाद आपकी आने वाली नस्ल को फल दे रहा होगा। वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि हम अब क्या करें, वो उसी बिजनेस को, उसी पौधे को आगे लेके चल रहे होंगे और एक बेहतर लाइफ गुजार रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए जोश के साथ आप उठेंगे, नया पौधा लगाएंगे और आज ही लगाएंगे और इंशाल्लाह आप मुझे 10 साल बाद दुआएं दे रहे होंगे। उठें, अपनी हिस्से का पौधा लगाएं और अपने आने वाली नस्ल के लिए फल पैदा करें। दोबारा फिर जाते जाते दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और दोस्तों से शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।